फैसल भाई, यहाँ पर कौन सा मटेरियल तैयार हो रहा है? यहाँ पे पीयू सॉफ्ट तैयार होता है। पीओ सॉफ्ट जी, पीयू का जूता तैयार होता है। पीओ का जूता जो तैयार होता है, उसके लिए सबसे पहला प्रोसेस जो है, इसके नोजल जो हेड होता है उसको साफ़ किया जाता है। नोजल हेड लिक्विड मटेरियल का। लिक्विड मटीरियल पीयू पीछे ड्रमों में डाला हुआ है। ठीक है। दो मटीरियल जुड़ के पीयू सॉफ्ट बनाते हैं। ठीक है। दो मटीरियल मिक्स होते हैं तो पीयू सॉफ्ट बनता है। ठीक है। वो आगे से पोरिंग की जाएगी। ठीक है। इंडाइज में। ठीक है। इसके लिए भी आपको सारा दिखाते हैं। सप्लाई आएगी हेड में आ गई है। इस हेड के अंदर हमारी सप्लाई आ गई है लिक्विड मटेरियल की। जी, लिक्विड। ठीक है। इसको पहले अच्छी तरह से वॉश किया जाता जब है। इसको दोबारा यूज़ करना होता है तो इसके हेड को साफ करें। और ये डाइयों को साफ करने के लिए, चम्मच के लिए मटेरियल के नोजल, दो नोजलों में अलग से मटेरियल निकल रहा हाँ जी, सफाई के लिए। और जब ये डाइयों में माल डालना है तो इससे पहले ये चम्मच के लिए और डाई जो है सोल को छोड़ दे। ठीक है। उसके लिए यूज़ किया जाता है। ये शावरिंग की जाती जी है। जी। ये शावरिंग की कौन से मटेरियल की करते हैं? शावरिंग ये ना पेट्रोल से आला क्वालिटी का एक मटीरियल है। ठीक है। इसे हम सिलिकॉन भी कह सकते हैं। ठीक है। और ये इसको यार ये नेफ्ता पेट्रोलियम है। ठीक है। पेट्रोल से महंगा आइटम है ये। इससे इसको डाइयों को साफ़ किया जाता है और ये जब मार देते हैं ना तो इसको ज़्यादा नहीं रखा जाता। ठीक है। इसकी मिकदार को फिर कपड़े से उठा लिया जाता है। ठीक है। तो जब ये ज़्यादा लगा होगा तो आपके पीयू सोल पे मसाम आएंगे। ठीक है। अच्छी तरह सफाई करने के बाद ये जो ऊपर हमने ये इसके ये लगाए हुए ये ऊपर लगा रैक्सीन पूरा अपर वगैरह लगा दिया। ठीक है। इस डाई के अंदर एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट कर दिया। इसकी ठीक है। फिटिंग जो है ना कारीगर के हाथ में होती है, कितना है। इसे लूज़ रखना है, कितना टाइट करना है। ठीक है। ये अब इस मशीन के ऊपर कितनी डाइयाँ लगी हुई हैं? इसमें 72 डाइयाँ लगी हुई हैं। 72 डाइयाँ। जी जी। कौन से नंबर में? इसके हम 7-10 भी चला रहे हैं। ठीक है। इसमें हम एक आर्टिकल नहीं चला रहे। इसमें ठीक है। 200 भी चल रहा है इस टाइम, 204 भी चल रहा है। ठीक है। अलग अलग चल रहे हैं। ठीक है। क्योंकि नंबर वाइज सारी डाइयाँ लगी हुई हैं। ठीक है। 7 नंबर से 10। 7 नंबर से 10 नंबर। हाँ जी, 7, 8, 9, 10 ठीक है। ये सारी डाइयाँ इस पर लगी हुई हैं। 7, 8, 9, 10 और उससे और उसके ऊपर- बाद फिर बचगाना भी लगी हुई है साथ। यानी कि छोटे बचगाना- size। यानी हाँ कि जी, आप- पूरा राउंड हमने पूरा किया हुआ। ठीक है। यानी कि मल्टी यानी कि मुख्तलिफ साइज़ आप हाँ जी, डाइयों की अगर adjust हम की हुई। उस आर्टिकल में बचगाना भी बनाते होंगे तो हमने उसके बचगाना भी लगाने हैं। ठीक है। अगर उसके बचगाना नहीं होंगे तो कोई और आर्टिकल लगा लेते हैं। ठीक है। और उसकी सेटिंग जो है ना मशीन पे कर ली जाती है, कंप्यूटर पे। ठीक है। कितना कितना केमिकल इसे डाई को देना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये पहले मशीन चलाने से पहले इसका एक सैंपल चेक किया जाए। ठीक है कि आया कि मटेरियल बिल्कुल। हाँ जी, ठीक है। ये इसकी पोरिंग है। ठीक है। अच्छा फैसल भाई, साथ के साथ इसको बंद भी करना बंद है। करते जाएंगे। हाँ जी, यानी कि एक जो लड़का है वो इसके अंदर जो है पोरिंग करनी है। ठीक है। एक ने डाइयाँ बंद करनी है। ठीक है। और चंद ही सेकंड बाद पीछे से खुलना शुरू हो जाए। मुख्तलिफ नंबर की डाई लगी हुई है। हाँ जी। अगर इसमें मटेरियल फॉर एग्जाम्पल ज़्यादा चला जाता तो सर ज़्यादा जा ही नहीं सकता, कंप्यूटर पर एडजस्ट किया हुआ इसको इतना देना। यानी लड़के कि- ने सिर्फ एक दफ़ा दबाया, लड़कियों को नहीं पता कितना डालना है। ठीक है। यानी कि लड़के ने- एडजस्ट हाँ जी, इसी मशीन ने adjust की है। किया हुआ है इसका। यानी कि ग्रामिंग इसकी मटेरियल हाँ की जी, इसके अंदर वही है, adjust- adjust। उतनी ग्रामिंग इसके अंदर मटेरियल निकल जाएगा खुद ब खुद। यहाँ मशीन तक जाएगा, बाद में लड़का पीछे से बोलना शुरू करेगा। एक जूता तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? एक अंदाज़ा जूता तैयार होने में 1.5 से 2 मिनट ओनली, ओनली। सिर्फ 1.5 से 2 मिनट। मशीन पे सिर्फ। बाकी इसका प्रोसेस जो है पीछे से अपर तैयार होके ना वो अलग है। वो अलग है। ये अपर है, ये भी उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा सिर्फ 1.5 से 2 मिनट के अंदर अंदर। जाके पहुँचेगा
1.5 से 2 मिनट। फैसल भाई ये बिल्कुल अब तैयार है? बिल्कुल तैयार है, बस इसकी फिनिशिंग बकाया अभी। और ये साइडें उतारी जाएगी। साथ ही ये निकालते हैं और साथ ही आप अपर लगा रहे अगला काम शुरू हो जाता है। मशीन आपको सावध मशीनें वापस आ गए, फिर यानी कि पीछे से जो लड़का है उसका काम ना रुके, हाँ जी। साथ के साथ इसको निकालते जाएंगे और साथ के साथ अपर लगाते जाएंगे। जी जी। अपर मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन में होते हैं। मैगजीन में भी होते हैं, अनवार पट्टे में भी होते हैं, लेदर में भी होते हैं। फैसल भाई ये कितने नंबर के है? ये 9 नंबर 7 नंबर है। ये 7 नंबर के। 7 नंबर। ये जोड़ा है ना, ये जोड़ा होगा दायां और बायां। अच्छा, इसको अब कंप्लीट तैयार करवा के दिखाएंगे। उसके बाद इधर टेबल पर डाई से निकला जूता टेबल पर। मुख्तलिफ़ किस्म के अपर, जैसे डिज़ाइन इसमें ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ब्लैक कलर, ये भी ब्राउन कलर में, मल्टी कलर में। डाई से निकला जूता, उसके बाद इसकी फिनिशिंग के लिए ये मशीन इस्तेमाल की जाती है। इस टेबल पर डाइयों से निकले हुए जूते यहाँ पर आ गए हैं। सॉरी, ट्रिमिंग मशीन। इस मशीन को ट्रिमिंग मशीन बोला जाता है। यहाँ पर 2 कारीगर बैठते हैं, एक बिल्कुल आमने सामने, यानी कि एक इधर और एक इधर, यानी कि एक टेबल पर 2 मशीनें लगाई जाती हैं क्योंकि प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा हो। तो इसकी फिनिशिंग करेंगे। सॉरी, चलाएं। ये ब्लू कलर उठाइएगा, ये सैंडल ब्राउन कलर में। बचगाना, फैसल भाई इसका नेक्स्ट यहाँ से फिनिशिंग के बाद इसको पॉलिश करते हैं यहाँ पर। इतना उधर पॉलिश हुई थी, ठीक है, मैं पॉलिश करके दूँगा। इसको पॉलिश करते हैं। जूता पॉलिश होकर अब पैकिंग के प्रोसेस में जा रहा है। इसके बाद कार्ड लगा के पैक कर, कार्ड लगा, इसको ले उठा ले इधर से ना। पॉलिश करने के बाद इसे टैग लगाते हैं। जो भी कंपनी का आपकी कंपनी है उस कंपनी का टैग लगाएंगे। साइज़ को देखकर, साइज़ को मद्देनज़र रखते हुए टैग्स, मशीन के साथ टैग्स लग जाता है। टैग्स लगने के बाद इसे कार्टन के अंदर, डब्बे के अंदर पैक किया जाता है। डब्बे के अंदर पैक करने के बाद इसके कार्टन बनाए जाते हैं। 12 जोड़े की पैकिंग, 12 जोड़ों की पैकिंग होती है। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस।